दोस्तों हाल ही में देश भर के बाजारों में टमाटर की कीमतें 10-20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके पीछे का कारण टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में गर्मी और भारी बारिश के कारण आपूर्ति में गिरावट को बताया जा रहा है। एएनआई की खबर के मुताबिक मुंबई स्थित कमोडिटी बाजार विशेषज्ञ और केडिया एडवाइजरी के प्रमुख अजय केडिया ने कहा है कि इस साल कई कारणों से पिछले वर्षों की तुलना में कम टमाटर बोए गए थे। जैसे ही पिछले साल बीन्स की खेती बढ़ी, कई किसानों ने इसकी खेती शुरू कर दी। हालांकि मानसूनी बारिश की कमी के कारण फसलें सूख गई। उन्होंने कहा कि सब्जियों विशेष रूप से टमाटर की सीमित आपूर्ति ज्यादा बारिश और गर्मी के कारण फसल को हुए नुकसान के कारण है। दोस्तों जयपुर के एक सब्जी विक्रेता ने कहा है कि इस साल लगातार हो रही बारिश से कई फसलों को नुकसान हुआ है। टमाटर के अलावा बाकी सब्जियां भी इस बार काफी महंगी है। दक्षिण राज्य कर्नाटक और इसकी राजधानी बेंगलुरु में भी टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है, क्योंकि लगातार बारिश से फसल को नुकसान हुआ है और परिवहन मुश्किल हो गया है। दोस्तों बेंगलुरु के एक बाजार में टमाटर की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। यूपी के कानपुर बाजार में एक सप्ताह पहले लगभग 60 रुपए से 80 रुपए के प्रति किलोग्राम बिकने वाला टमाटर अब 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है, जबकि दिल्ली में ये 140 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी टमाटर 120 से 150 रुपए के किलो में बिक रहा है। पहले टमाटर की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी, उसके बाद मैंने इसे 50 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा और अब ये 120 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। कीमत और बढ़ने वाली है और हम मजबूर है, हमें खरीदना होगा। जयपुर के निवासी शिवम मीणा ने कहा है। कानपुर के एक बाजार के सब्जी वाले के अनुसार कर्नाटक में भारी बारिश हुई है, जिससे फसल नष्ट हो गई है। साथ ही एएनआई से बात करते हुए विक्रेताओं ने कहा है कि केवल 15 दिन में ही कीमतें बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। कानपुर बाजार में सब्जी विक्रेता लक्ष्मी देवी ने कहा है, बारिश के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। टमाटर बेंगलुरु से आ रहे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर इसमें और वृद्धि होगी। वैसे हर साल इसी महीने के दौरान टमाटर की कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती है। बारिश के कारण कर्नाटक के टमाटर उत्पादक जिलों कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु ग्रामीण के टमाटर की आपूर्ति में काफी रुकावटें आई है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि दाम बढ़े तो टमाटर खाना बंद कर देंगे। वैसे मेरे जैसे औसत आय वाले घर के लोग महंगाई से काफी परेशान। अगर कीमतें इस तरह बढ़ती रही तो हम सब्जियां कैसे खरीद सकते हैं। एक ने तो ये भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में टमाटर का रेट दोगुना हो गया। हमें स्थानीय इलाकों से टमाटर नहीं मिल रहे हैं और इसकी भारी कमी है। हम इन दिनों महीनों में आपूर्ति के लिए बेंगलुरु पर निर्भर है और आने वाले दिनों में कीमतें आसमान छू जाएगी। दोस्तों एक सब्जी वाले ने तो ये भी कहा है कि पिछले साल इसी वक्त में बीन्स काफी महंगी थी। इसे देखते हुए इस साल ज्यादातर किसानों ने टमाटर की जगह बीन्स की फसल की है। टमाटर की फसल इस साल पिछले साल की तुलना में 30% कम हुई है और उस पर मौसम की भी मार पड़ी है। इन सब वजहों से टमाटर काफी महंगे हो गए हैं। टमाटर पर राजनीति। दोस्तों हाल ही में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महंगाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने टमाटर, प्याज और आलू को शीर्ष प्राथमिकता बताया था, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर सड़क पर फेंके गए, फिर 100 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे गए। महिला कांग्रेस प्रमुख नेटा डिसूजा ने कहा है कि गरीबों की थाली से दाल गायब हो गई है, आटा गायब हो गया है, तेल गायब हो गया है, सब्जियां भी गायब हो गई है। मोदी जी आप विदेशों में अर्थव्यवस्था के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन महंगाई अपने नियंत्रण से बाहर निकलती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, क्या हमें प्याज के बाद अब टमाटर खाना भी बंद कर देना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने मेन्यू से हटाए टमाटर। दोस्तों नॉर्थ एंड ईस्ट के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने अपने मेन्यू से टमाटर को हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस बारे में उनका कहना है कि ये निर्णय भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बचाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम था। उनका कहना है कि काफी कोशिशों के बावजूद हमें वैसे टमाटर नहीं मिल रहे थे जैसे हमें चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने अपने ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि ये एक अस्थायी मुद्दा है। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार वे जल्द से जल्द अपने मेन्यू में टमाटर को फिर से शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेल दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आखिर टमाटर के रेट कब तक कम हो सकते हैं और रेट कम होकर कितने तक जा सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।